हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीएटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1। अ थिन रॉड ऑफ मास स्मॉल m and length 2l is made to rotate about an axis passing through its center and perpendicular to it. If its angular velocity changes from 0 to w in time t, the torque acting on it is। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको एक रॉड दिया गया है जिसकी मास स्मॉल m है और लेंथ 2l है। तो आप देखिए, हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक रॉड दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रॉड बनाता हूँ। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक रॉड दिया गया है और इसकी लेंथ जो दी गई है दैट इज़ 12 दी गई है। तो आप देखिए, यहाँ पर एक रॉड मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये थिन रॉड है और इसकी जो लेंथ है ये देखिए ये 12 है और इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो आप देखिए, इस रॉड को हम रोटेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर। तो देखिए, ये इसकी सेंटर है, तो यहाँ से इसको रोटेट किया जा रहा है। अब इसकी देखो, यहाँ पे इस रॉड को हम लोग अबाउट दिस सेंटर इसको रोटेट कर रहे हैं और इसकी जो लेंथ है, ये रॉड की पूरी लेंथ देखिए ये 12 रहेगी। तो इस रॉड की लेंथ देखिए ये पूरी यहाँ पर ये 12 रहेगी और ये देखिए इसका मास जो रहेगा, ये हमारा रॉड का मास जो रहेगा ये m रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, इस रॉड की मास स्मॉल m है, लेंथ 12 है। इट इज़ मेड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट। इफ इट्स रोटेशनल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 to w इन टाइम t, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए, ये रॉड जो है ये हमारा रेस से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम घड़ी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है दैट इज़ 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आपको फाइंड करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स। और इसका W जो है ये चेंज हो रहा है। तो आप देखिए, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस रॉड के ऊपर टॉर्क जो है वो एक कांस्टेंट है। टॉर्क मतलब क्या, रोटेशनल फोर्स अगर कांस्टेंट है तो ये देखिए एवरेज टॉर्क और इंस्टेंट टॉर्क का फॉर्मूला सेम रहेगा। that is change in angular momentum divided by time, that is change in angular momentum divided by time। तो यहाँ पर डेल एल जो रहेगा ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। जैसे हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो उसी तरह से टॉर्क जो रहेगा ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम है। ये एवरेज रोटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है और ये सेम रहेगा एज इंस्टेंट रोटेशनल फोर्स। तो टॉर्क क्या एक रोटेशनल फोर्स है। तो आप देखिए, ये इंस्टेंट टॉर्क मैं यहाँ पर निकालता हूँ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो आप देखिए, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर आप देखिए, सिंस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने यहाँ पर लिया हुआ है दैट इज़ यहाँ पर ये 0 है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है इनिशियल। ये देखिए एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 हमारे रोटेशनल वेलोसिटी 0 है। तो ये स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जो है इसको मैं यहाँ पर इनिशियल बोल रहा हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और आप देखिए, जब ये रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट दिस सेंटर तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, आप देखिए ये जो रॉड है ये रोटेट हो रहा है अबाउट दिस सेंटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये क्या निकलेगा, 1/12 m इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लेंथ जो लिया हुआ है इसका 2l स्क्वायर लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, मास ऑफ द रॉड m है, इसका लेंथ 12 है, तो m इंटू 2l स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या रहेगा, यहाँ पर 1/12 m
इंटू 4L² इंटू W/T। आप देखिए ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। आप देखिए लोवेस्ट फॉर्म में क्या रहेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आप देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जो हमारा एवरेज टॉर्क रहेगा वो सेम रहेगा एज इंस्टेंट टॉर्क। तो ये देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, 1/3m इंटू L² इंटू W/T। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर है, दैट इज़ 1/3mL² इंटू W। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट ये फाइनल आंसर है। तो देखिए 1/3mL² 1/3mL² इंटू W/T। तो ये देखिए ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर ये बी रहेगा। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी W इफ इट कूल्स सो दैट इज रेडियस रिड्यूसेस टू 1/n ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्फीयर है वो रोटेट हो रहा है विद अ रोटेशनल वेलोसिटी W। अगर वो कूल हो जाता है और श्रिंक हो जाता है और उसकी रेडियस कितनी हो जाती है, 1/n टाइम्स ऑफ इज ओरिजिनल वैल्यू, तब हमको फाइंड करना है इसकी रोटेशनल वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए अगर स्फीयर रोटेट हो रहा है तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी W है, तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कितनी रहेगी वो डिपेंड रहेगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो अगर ये कूल हो रहा है, अगर ये स्फीयर आपका कूल हो रहा है और श्रिंक हो रहा है, वही मास अगर श्रिंक हो रहा है और इसकी रेडियस हो रही है 1/n टाइम्स ऑफ इज ओरिजिनल वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, जो उसके मासिस है वो क्लोजर आ जाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तो अगर उसके मासिस जो है, पॉइंट मासिस अगर क्लोजर आ गए एक्सिस ऑफ रोटेशन को, तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है तो इसका मतलब उसकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ताकि I/W हमारा क्या रहे, सेम रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्फीयर बनाता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्फीयर बनाता हूँ। तो देखिए ये हमारा स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है, आप देखिए इसकी जो रेडियस है सेंटर से ये दी गई है, दैट इज़ R। और ये स्फीयर जो है आप देखिए ये सेंटर से यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो आप देखिए जब ये स्फीयर यहाँ पर रोटेट हो रहा है तो देखिए इसके कुछ ना कुछ यहाँ पर रोटेशनल स्पीड रहेगी। तो यहाँ पर दिया गया है उसकी रोटेशनल स्पीड जो है, आप देखिए यहाँ पर स्फीयर की रोटेशनल स्पीड हमको दी गई है, दैट इज़ W। तो आप देखिए जब ये स्फीयर रोटेट हो रहा है तो इसकी रोटेशनल स्पीड कितनी है, W है। अब ऑन इट्स ओन अगर ये स्फीयर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपना श्रिंक हो रहा है। तो आप देखिए अगर ये स्फीयर की देखिए यहाँ पर ये देखिए साइज़ यहाँ पर कम हो रही है, अगर ये स्फीयर श्रिंक हो रहा है और इसका रेडियस कम हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। नेचुरली इसकी रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो चेंज होने वाली है। तो आप देखिए जब ये स्फीयर हमारा श्रिंक हो जाएगा और देखिए इसकी रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ये W से W1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस जो है देखिए ये कम हो गया है, यहाँ पर इसका रेडियस जो है ये देखिए ये R1 हो गया है और ये R1 की हमको वैल्यू दी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है कि 1/n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो देखिए इस प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ करता हूँ, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रही है
तो उसका प्रोडक्ट जो रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, इसको यहाँ पर ये सेम रहना पड़ेगा, मतलब इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो रहा है तो उसका जो रोटेशनल मोमेंटम है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसको सेम रहना पड़ेगा। और कब ये सेम रहेगा? जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो है ये ज़ीरो रहेगा। तो जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क हमारा ज़ीरो रहेगा तब तक ये प्रोडक्ट जो है I/W हमारा सेम रहेगा। तो इस प्रिंसिपल को हम इस प्रॉब्लम के अंदर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये स्फीयर है, अब इसके मासेस जो है, इसके जो मासेस है ये फार है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा तो ये स्लोली रोटेट करेगा, और जब ये श्रिंक हो जाएगा तो इसके पॉइंट मासेस देखो ये नज़दीक आ जाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तो अगर ये मासेस अगर नज़दीक आ रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो इसका मतलब इसका आई कम हो गया है। तो अगर इसका आई कम हो गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका रोटेशनल स्पीड जो है देखिए ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये W से यहाँ पर क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। तो यही हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर इस प्रिंसिपल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो बिफोर श्रिंकिंग अगर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I0 बोलते हैं, और बिफोर श्रिंकिंग इसकी रोटेशनल स्पीड दी गई है दैट इज़ W। आफ्टर श्रिंकिंग अगर मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर I1 बोलता हूँ तो यहाँ पर इसकी रोटेशनल स्पीड क्या रहेगी, W1 रहेगी, ये सेम रहेगी। तो अगर देखिए ये I अगर आपका कम हो रहा है तो ये W को इंक्रीज़ होना पड़ेगा ताकि आंसर सेम रहे। तो I0 देखिए, I0 की वैल्यू मैं यहाँ पर डालता हूँ दैट इज़ 2/5 mr², क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा 2/5 mr², और यहाँ पर उसकी रोटेशनल स्पीड W है। और आप देखिए ये I1 अभी हमारा क्या आएगा 2/5, और मास हमारा सेम रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर रेडियस जो रहेगा ये हमारा R1² रहेगा, और हमको जो इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करना है ये W1 फाइंड करना है। अब कुछ कैंसिलेशन जो हो गए इसको हम पहले कैंसिलेशन करेंगे, 2/5m। तो आप देखिए ये इक्वेशन हमारा किस तरह से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आया हुआ है दैट इज़ R² इंटू W, एंड दैट इज़ इक्वल टू R1² इंटू W1। तो नेचुरली हमको W1 फाइंड करना है, और यहाँ पर R1 की वैल्यू है 1/n इंटू R। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर R² इंटू W, दैट इज़ इक्वल टू 1/n इंटू R, और इसका हमको होल स्क्वायर लेना है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा W1 से। तो आप देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये R² रहेगा, R² इंटू W इज इक्वल टू R²/n² इंटू W1। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टर्म है यहाँ पर R² ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए इसका फाइनल आंसर देखिए। तो आप देखिए स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पर W1 इज इक्वल टू n² इंटू W। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसकी रोटेशनल स्पीड जो रहेगी n² टाइम्स ऑफ W रहेगी। आप देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इसकी रोटेशनल स्पीड देखिए यहाँ पर ये n² टाइम्स ऑफ W रहेगा। तो ये देखिए ये इसका आंसर नंबर ये D है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास 1 किलोग्राम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द रिंग इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमको रिंग की डायमीटर निकालनी है, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रिंग की डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक रिंग बना रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर एक मैंने रिंग बनाया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया एक रिंग है, और उसकी मास देखिए यहाँ पर ये स्मॉल m है,
और यहाँ पर मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हूँ जो पास हो रहा है टू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। और ये जो रिंग है अबाउट द सेंटर ये रोटेट हो रही है विथ अ रोटेशनल स्पीड W। और इस देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमको क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस रिंग की मास स्मॉल m है और ये रोटेट हो रहा है अबाउट द सेंटर, और हमको यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी डायमीटर कितनी है। तो अगर हमने यहाँ पर रेडियस निकाला हुआ है तो हम इसकी डायमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। और देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए अगर आप एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है पास हो रहा है थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तो आप देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पर निकलेगा ये IC रहेगा। और आप देखिए ये IC जो यहाँ पर रहेगा ये मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाय r²। हमको पूछा गया है दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग, तो r² के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग डिवाइड बाय द मास ऑफ द रिंग। तो IC की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है। देखिए स्टूडेंट ये IC की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है दैट इज़ 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और रिंग का मास दिया गया है 1 किलोग्राम। तो आप देखिए यहाँ पर हम IC का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं दैट इज़ 4, और यह देखिए मास देखिए 1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर r² देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए हमारा r² जो है ये देखिए ये r² हमारा कितना आया हुआ है, आप देखिए ये r² हमारा 4 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये r हमारा कितना आएगा, r देखिए दोनों साइड रहेगा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, प्लस और माइनस ये 2 रहेगा। ठीक है, +2² करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 करेंगे तो भी 4 आएगा, और सेंटर के राइट की तरफ जाएंगे तो ये +2 रहेगा, सेंटर के लेफ़्ट की तरफ -2। और अगर हम डायमीटर निकालने जाते हैं तो आप देखिए डायमीटर हम निकाल सकते हैं दैट इज़ ट्वाइस ऑफ द रेडियस करके। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर रेडियस को 2 लेता हूँ तो आप देखिए ये डायमीटर जो रहेगा यानी कि ये हमारा 4 आ जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर ये 4 मीटर रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट ये फाइनल आंसर है। तो आप देखिए ये डायमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पर ये 4 मीटर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये आंसर दिया गया है दैट इज़ 4 मीटर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन of the disc and of a circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring is। यहाँ पर हमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्क और रिंग को कंपेयर करना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर करना है, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा और दोनों बॉडी का फाइंड करना पड़ेगा। एक तो देखिए हमको यहाँ पर डिस्क का फाइंड करना पड़ेगा और रिंग का फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिस्क को बना लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर एक डिस्क है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डिस्क को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मेरा डिस्क है और इसी बॉडी को क्या करना है हमको रिंग के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिस्क ड्रॉ कर लिया है और अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये डिस्क है और इसमें दिया गया है हमको रेशो निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क एंड अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस। तो यहाँ पर रिंग दी गई है और दोनों की रेडियस देखिए यहाँ पर सेम है। तो आप देखिए यहाँ पे सेंटर से देखिए यहाँ पे इसका रेडियस देखिए ये r आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिंग ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए ये एक रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ मैं और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दोनों देखिए यहाँ पर दोनों की रेडियस देखिए ये r है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है
कि यहाँ पर दोनों बॉडी की जो रेडियस है देखिए ये आर है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है कि इसके अंदर क्लियर दिया गया है कि दोनों की रेडियस देखिए आर है। हमको रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन of a circular disc about a tangential axis in the plane of the disc and the circular ring of the same radius about a tangential axis in the plane of the ring। तो सबसे पहले हम डिस्क का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद रिंग का निकालेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन कौन से एक्सिस के थ्रू निकालना है? अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस। तो ये देखिए ये हमारा टेंजेंशियल एक्सिस रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों बॉडी को जो है हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी टेंजेंशियल एक्सिस। तो सबसे पहले हम डिस्क को रोटेट कर रहे हैं, उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस रिंग को रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी टेंजेंशियल एक्सिस। तो ये दो अलग अलग बॉडी है और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये डिस्क है यहाँ पर, तो ये इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर ये डिस्क है और ये जो सेकेंड बॉडी है हमारी रिंग है। तो दोनों की हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर डिस्क की निकालता हूँ। तो आप देखिए अगर मुझे डिस्क की निकालना है अबाउट दी टेंजेंशियल एक्सिस, अगर मुझे डिस्क की निकालना है तो देट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंटर प्लस मास ऑफ दी डिस्क इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं जानता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंटर कितना है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा अबाउट दी सेंटर, लेकिन ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क रहेगा। देखिए ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क रहेगा, तो लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क रहेगा। तो आप देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर है, लेकिन लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर mr²/2 रहेगा। ये देखिए ये IC अगर हम निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ये mr²/2 रहेगा, राइट। ये mr²/2 रहेगा। और अगर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ किया है तो mr²/2 इज इक्वल टू ID प्लस ID, तो 2ID इज इक्वल टू mr²/2, तो देयरफॉर ID इज इक्वल टू mr²/4। इसका मतलब ये IC का जो वैल्यू रहेगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहेगा, ये mr²/4 रहेगा, ये mr²/4 रहेगा और ये प्लस mr² रहेगा। आप देखिए ये IC कौन सा वाला IC है, ये IC जो रहेगा लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी है, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, mr²/2। लेकिन अगर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ किया है तो mr²/2 इज इक्वल टू ID प्लस ID, तो 2ID इज इक्वल टू mr²/2, तो देयरफॉर ID इज इक्वल टू mr²/4। तो अगर हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, तो अगर हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, तो देखिए ये 4 + 1 क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। तो आप देखिए ये हमारा आंसर क्या रहेगा, 5mr²/4। ये आंसर हमारा रहेगा 5mr²/4। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस। तो ये देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर उसका आंसर रहेगा 5/4mr²। उसी तरह से हमको रिंग का भी निकालना है। तो अगर हम रिंग का निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस, तो आप देखिए वो हमारा क्या रहेगा, उसी तरह से ये रहेगा IC प्लस mr²। तो देखिए अगर हम रिंग का निकालना चाहते हैं अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, तो वो रहेगा IC प्लस mr²। तो R क्या रहेगा, ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस रहेगा, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस रहेगा, राइट। तो IC देखिए IC शुड लाई इन द प्लेन ऑफ द रिंग, IC जो रहेगा वो लाई होना चाहिए प्लेन ऑफ द रिंग में। तो अगर ये प्लेन ऑफ द रिंग में लाई हो रहा है तो इसको ये एक्सिस पैरेलल रहेगा और डिस्टेंस क्या रहेगा, हमारा R रहेगा। तो IC जो रहेगा लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी चाहिए हमको। IC जो रहेगा वो हम चाहते हैं कि लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी मिले।
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी स्टैंडर्ड है, दैट इज एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हेल्प ले सकते हैं, दैट इज एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ID, देयर फॉर आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आई सी जो रहेगा हमारा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 रहेगा प्लस ये एम आर स्क्वायर रहेगा। तो आप देखिए ये जो स्टेटमेंट आया हुआ है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इज इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इज टेंजेंशियल एक्सिस, तो दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर प्लस मास ऑफ द रिंग मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दैट इज आर स्क्वायर। तो आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज दिस आई सी? दिस आई सी इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी स्टैंडर्ड है, दैट इज एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। तो 2ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो देयर फॉर आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये आई सी क्या है, हमारा आई डी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करने लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये क्या रहेगा हमारा, 2 + 1 दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। आप देखिए ये क्या रहेगा हमारा, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अगर हम निकाल रहे हैं अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस, तो ये देखिए ये 3/2 एम आर स्क्वायर रहेगा, राइट। अभी देखिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आया हुआ है अबाउट द डायमीटर, दैट इज 5/4 एम आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग आया हुआ है, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, हमको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आप रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर कीजिए। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंपेयर करना है, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर करना है। तो आई टी जो है देखिए, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हैं तो आप देखिए इस इक्वेशन को हमको कंपेयर करना पड़ेगा एम के स्क्वायर से। तो अगर हम एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो के क्या रहेगा हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखिए अगर आप एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हो तो के जो रहेगा अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस फॉर द डिस्क, ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम सिर्फ ये इक्वेशन से कंपेयर करते हैं एम के स्क्वायर से, एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्या रहेगा हमारा 5/4 आर स्क्वायर। के स्क्वायर हमारा क्या रहेगा 5/4 आर स्क्वायर। इसका मतलब के क्या रहेगा √5/2r, √5/2r। तो आप देखिए √5/2r प्लस और माइनस रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर प्लस वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो आप देखिए इसको सिर्फ हमको एम के स्क्वायर से कंपेयर करना है। अगर हम एम के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर क्या रहेगा हमारा 5/4 आर स्क्वायर रहेगा। के स्क्वायर हमारा 5/4 आर स्क्वायर रहेगा। तो के क्या रहेगा √5/2r, √5/2r। तो उसी तरह से अगर इस फॉर्मूले को भी अगर हम देखिए एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस फॉर द रिंग, ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर। आप देखिए अगर हम एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो के इज इक्वल टू √3/2। आप देखिए ये हमारा क्या आएगा √ यहाँ पर 3/2 आएगा इंटू आर आएगा। तो आप देखिए हमको इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करना है, इसका मतलब दोनों रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर करना है। तो अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क को कंपेयर करते हैं अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस विद द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, तो दोनों को अगर हम यहाँ पर देखिए इस रेशियो को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, देखिए √5/2r मल्टीप्लाई बाय √2 बाय √3r
यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए अभी ये सिंप्लीफिकेशन हमारा यहाँ पर कैसे दिखेगा, ये यहाँ पर रहेगा, आप देखिए ये √5 रहेगा, और यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बनेगा, √2 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2⁻½ है, तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 1 - ½ √3, तो ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा √5 डिवाइड बाय √2 √3, तो ये हमारा आंसर जो रहेगा √5 डिवाइड बाय √6। तो इसका मतलब ये जो हमारा फाइनल आंसर है, देखिए स्टूडेंट ये क्या आया हुआ, देखिए स्टूडेंट इसका जो फाइनल आंसर आया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस। ये जो यहाँ पर रहेगा, आप देखिए ये √5 डिवाइड बाय √6, तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। आप देखिए स्टूडेंट ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग को कंपेयर कर रहे हो, तो ये √5 डिवाइड बाय √6 रहेगा। देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज़ √5 डिवाइड बाय √6। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through the center of the gravity is 2/5 mr². Then its radius of gyration about a parallel axis at a distance 2r from the first axis is. तो ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर लिया है, तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत सिंपल रहेगा। तो आप देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्फीयर बना लेता हूँ। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं एक स्फीयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप देखिए ये स्फीयर है, और अगर इस स्फीयर को हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी सेंटर, अगर ये हमारा स्फीयर है और इस स्फीयर को अगर हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट दी सेंटर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखिए ये स्टैंडर्ड रहेगा, जो हम जानते हैं 2/5 mr², राइट। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 2/5 mr²। तो आप देखिए इसका रेडियस जो है r है, ऑलरेडी वो दिया गया है 2/5, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस। तो यहाँ पर पूछा गया है हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस। इसका मतलब डिस्टेंस 2r होना चाहिए, तो r + r हमारा 2r बन जाएगा। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ से, तो इस स्फीयर का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ से, राइट। और यानी इसका मतलब देखिए यहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये इनके बीच में डिस्टेंस जो रहेगा, आप देखिए ये 2r रहेगा। तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड रहे तो भी ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो आप देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये I रहेगा। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। देखिए स्टूडेंट ये I हमारा क्या आएगा, यहाँ पर IC + m × d², वेर d इज द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ दी पैरेलल एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ पर इस थ्योरम को हम क्या बोलेंगे, डेट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम को हम बोलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I जो रहेगा ये एक्सिस है जो पैरेलल है थ्रू दी सेंटर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये 2r दिया गया है। तो d क्या है, ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल है, और ये IC जो है ये पास हो रहा है थ्रू दी सेंटर, और ये I इसको पैरेलल है। तो आप देखिए ये IC जो हमारा यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखिए ये पासिंग थ्रू दी सेंटर है, तो ये 2/5 mr² है,
प्लस ये मास ऑफ द होल स्फीयर है, डी दोनों के बीच में एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, और आप देखिए यहाँ पर 2r दिया गया है तो 2r² लेना है। अब इनको हम सॉल्व करने लेंगे इस प्रॉब्लम को, तो देखिए हमारा ये i यहाँ पर कैसे दिखेगा, i इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस 2r² मतलब ये 4r² हो जाएगा, तो ये 4 प्लस यहाँ पर रहेगा प्लस 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 mr²। आप देखिए जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे तो ये 5 इंटू 4 हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो i की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये 22/5 mr² आएगा। तो अब आप देखिए ये i हमने निकाला हुआ है, दैट इज़ 22/5 mr², लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला गया है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दी सेंटर ऑफ द मास, राइट। तो देखिए हमने ये i वाला फाइंड किया हुआ है, हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमने i निकाल लिया है तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हमको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा गया है अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस, मतलब अगर इस ये जो डिस्क है, अगर इस डिस्क को हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, तो हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे रिलेटेड है। आई देखिए i इज इक्वल टू mk², के जो रहेगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो देखिए ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली निकल जाएगा। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इस बॉडी को जो है वो यहाँ से रोटेट किया जा रहा है, तो हमको रेडियस ऑफ गायरेशन जो है अबाउट रिलेटिव टू दिस एक्सिस पास करना है। तो ये बॉडी जो है ये रोटेट हो रहा है रिलेटिव टू दिस एक्सिस, हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है रिलेटिव टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो i जो रहेगा हमारा mk² रहेगा। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखिए देयरफॉर हमारा k जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा हूँ, दैट इज़ √22/5 इंटू r। ये देखिए ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा। तो ये देखिए ये स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू √22/5r। आप देखिए ये स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो √22/5r, ये देखिए ये आंसर नंबर इसका बी रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।